अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाजरीन, चूंकि ये बेंच 9 रुकनी बेंच से अब 3 रुकनी बेंच बन चुका है, जिसने ये फैसला करना है कि पंजाब और KPK में इंतखाबात कब होंगे। लेकिन इस हवाले से अगर हम PDM की जमातों की बात करें तो वो इस पर मुत्तफिक नहीं है। PDM की और तमाम इत्तेहादी जमातों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अल्तवा के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के बाइकआउट का फैसला किया है। और इस इजलास के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने 2 सूबों यानी कि पंजाब और KPK में इंतखाबात मुलतवी करने पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की मुजवजा समात के मामले पर हुकूमती ताउन से मुतालिक मशवरे के लिए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से भी रब्ता किया। जबकि कल गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि कौमी मसला है, किसी ट्रक या रेहड़ी वाले का मामला नहीं है। कौम आंखें खोले और इसके कौम के साथ ये भयानक मजाक हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सब इस चीज पर मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात से मुतालिक फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाना चाहिए। PDM की जमातों का इजलास हुआ, हुकूमती इत्तेहादी जमातों का जब इजलास हुआ तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने प्रेस टॉक भी की। मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लीजिए। इसी हवाले से कल जब नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो इस 3 रुकनी बेंच के हवाले से क्या फरमा रहे थे, ये भी सुन लीजिए। एक तरफ जहां पर नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि क्या ये बेंच या ये फैसले इमरान खान साहब की खातिर होंगे, वहीं पर इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता 3 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट बेंच हो या 9 रुकनी बेंच हो, उनको सिर्फ 90 रोज में इंतखाबात चाहिए। अब ये जो इस वक्त हुकूमती जमातों की जानिब से एक नैरेटिव बन रहा है, क्या ये इलेक्शन से पहले का बयानिया है कि क्या नवाज शरीफ साहब इस वक्त टोन सेटिंग कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर 90 रोज में इंतखाबात ना हुए तो वो सड़कों पर होंगे। लाहौर में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात जो है वो करवाए जाने चाहिए। उन्होंने ये कहा कि अगर ना करवाए गए तो इससे ये साबित होगा कि मुल्क के अंदर आइन नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। इन तमाम मामलात के ऊपर बात करेंगे। मैं साथ स्काइप के थ्रू मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर राज साहब और हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब ने ज्वाइन किया है। बसरा साहब, आपकी तरफ आने से पहले आपने 19 मार्च को हमारे प्रोग्राम में इंतखाबात के हवाले से एक बात कही थी। आपने कहा था कि इंतखाबात तो आपको होते दिखाई नहीं दे रहे, आपके पास कुछ अंदर की खबरें हैं। जरा पहले मैं आपको वो शॉर्ट सुनवाना चाहूंगी, फिर मैं आप पर आती हूँ। ये किसी तौर पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये मैं आपको खबर भी दे देता हूँ। ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन मेरी ये है, इस वीक में जो इलेक्शन कमीशन है ये जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये इदारे हमसे तावन नहीं कर रहे, हमारे पास ना हमारे साथ हमें सिक्योरिटी दी जा रही है, ना हमें फंड्स दिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी की सूरत अबतर है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। शौकत बसरा साहब, ये न्यूज़ आप तक कहाँ से पहुंची थी? इतना एक्यूरेट आपने वही रीजन भी बताई कि लॉ एंड ऑर्डर की बहाना किया जाएगा, फंड्स का बहाना किया जाएगा, तो जरा हमारे साथ भी न्यूज़ शेयर करें। मारिया, देखें, जो हालात वाक़यात होते हैं ना, वो हम भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम भी ग्राउंड पे हैं, हमारी नब्ज़ आवाम की देख रहे होते हैं कि नब्ज़ पे हाथ होता है कि क्या सियासी सूरत हाल है, अवाम किधर देख रहे हैं। क्योंकि आप ये देख लीजिए कि जिस दिन असम्बलियाँ डिज़ोल्व की, उस दिन से जब इंटरम सेटअप आया तो इंटरम सेटअप नहीं था। उन्होंने जो जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और उसके बाद आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक आइन मौजूद है, उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि आपको एक 90 दिन से ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हों, कोई ऐसी सूरत क्रिएटेड जैसे शहीद बीबी दुनिया से चली गई, इसके बावजूद महीने 1.5 महीने बाद इलेक्शन शेड्यूल दे दिया गया था। तो जाहिर है जैसे आपके ज़राए होते हैं, हमारे भी उनकी पार्टी के अंदर भी लोग मौजूद थे, मेरी अपनी असेसमेंट भी थी कि ये किसी तौर पर जब दीवार पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन नहीं जीत सकते और ये 13 पार्टियां मिलकर भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती, तो मुझे ये इस बात की उम्मीद थी कि ये किसी तौर पे इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और ये बातें इन लोगों ने पहले दिन से करना शुरू कर दी थी कि जी हालात अच्छे नहीं हैं, सिक्योरिटी इश्यूज है, हमारे पास पैसे नहीं है। आप ये देखिए, आईनी, मैं भी कानून का अदना तालिब इल्म हूं मारिया, आईनी और कानूनी तौर पे
जिस दिन असेंबली डिसॉल्व हुई थी, गवर्नर पाबंद थे आईनी तौर पर कि वो इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करते, गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी। उन्होंने नहीं किया और वो डिले करते रहे। उसके बाद हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा। आप देखिए कि वो इलेक्शन कमीशन जो जिस बात की तनख्वाह लेता है, जो काम करता है, उसका काम एक ही है कि वो इलेक्शन के अरेंजमेंट्स करे। अब वो इलेक्शन कमीशन अंदाजा करे, मैं समझता हूं इतनी बड़ी लॉलेसनेस। अब अमली तौर पे पाकिस्तान में कोई आइन मौजूद नहीं है, कोई कानून मौजूद नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। आप देखिए कि अदलिया पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। सिर्फ किस बुनियाद पर? ये वही अदलिया है ना जिसकी अभी आप बात कर रही थी, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रही थी 13 पार्टियों की। आपको याद होगा जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था नेशनल असेंबली में मारिया, तो ये वही जजेस हैं जिन्होंने रात 12 बजे हमारे खिलाफ अदालत खोली थी। तो हमने तो ये बातें नहीं की थी, उन्होंने फैसला दे दिया। तो इसलिए मेरी असेसमेंट उस वक्त भी ये थी और आज भी ये है। मैं आपके सामने कह रहा हूं, बातें तो बड़ी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बड़ी बातें हुई थी कि इनके लिए कोर्ट्स खुलती हैं रात को 12-12 बजे, हमारे लिए कोई कोर्ट्स नहीं खुलती हैं। मारिया जदून, उस वक्त भी हमने यही बात कही कि रात 12 बजे कोर्ट्स खुलने का कोई ट्रेडिशन नहीं थी, कोई ट्रेंड नहीं था। सुबह भी खुल सकती थी, ये बात सिर्फ कही थी। लेकिन हमारी बातें अब आपको देख रही है, अब साबित हो रही हैं। उस वक्त वो जजेस बहुत अच्छे थे, जब सो मोटो लेते थे, जब इनकी फेवर में आते थे। अब इशू क्या है? इशू बड़ा क्लियर है मारिया। अनवर रजा साहब आपके साथ हैं, जाफर इकबाल साहब आ जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई आइन मौजूद है, जो यकीनन मौजूद है, उसकी मौजूदगी में क्या इफ एंड बट, अगर मगर लेकिन कोई इशू ही नहीं है। 90 डेज के अंदर आपको इलेक्शन करवाना है। और अब ये सिर्फ और सिर्फ क्यों मांग रहे हैं लार्जर बेंच? हमें भी लार्जर बेंच पे कोई इतराज नहीं है, लेकिन लार्जर बेंच क्या करेगा? लार्जर बेंच मामले को लार्जर करेगा, मामले को सुनेगा नहीं। और वो बात किस पे करेंगे? सुओ मोटो सही लिया, सुओ मोटो गलत लिया। इश्यू भाई ये है कि क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो? बड़ा 2+2 का सवाल है। क्या असेंबली टूटने के बाद कोई कानूनदान मुझे कह दे, ठीक, कोई सियासी कार, खास तौर पर किसी भी को ले ले आप अपने साथ, किसी वो मुझे ये कह दे, आके बता दे हमें कि 90 दिन से ऊपर इलेक्शन जा सकते हैं, तो भाई हम भी मान लेंगे। वो तो ऑब्वियसली आइन कहते हैं कि 90 रोज में इंतखाबात जो है वो होने चाहिए। पॉइंट टेकन। वही पॉइंट मैं अनवर रजा साहब की तरफ लेकर आती हूँ। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए और वो इस मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन की तरफ जो है वो देख रही है। लेकिन उधर फुल कोर्ट बनाने के लिए हुकूमती हल्के अगर मैं कहूँ तो वो सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं। तो दोनों हुकूमती या अपोजिशन, दोनों रहनुमा इस वक्त हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इदारों की तरफ देख रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ हल्कों में ये बात भी की जा रही है कि इदारे खुद इस वक्त बेबसी का शिकार है। ये बड़ी सूरत है जो इस पेश मावैन इदारे भी तकसीम हो चुके हैं। और अगर आपने देखा कि जो मखलूत हुकूमत है इस वक्त, उसमें 13 जो जमातें हैं वो कोशिश यही कर रही हैं कि किसी ना किसी तरीके से इंतखाबात को ताख़ीर का शिकार किया जाए। उसके लिए आपके पास फंड नहीं होंगे, सिक्योरिटी काम की जाएगी। चलिए ये बात सबको पता थी कि आपने ऐसा कहना था, लेकिन अब इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं और मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों की नजरें भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो तकसीम होकर रह गई है इस मामले पर कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर करवाए जाएं या ना करवाए जाएं, क्योंकि उनका अपना डिसीजन था। और बसरा साहब, आपको याद होगा आपने गुज़श्ता शो में ये कहा था कि 90 रोज से पहले ही जो उनका डिसीजन आया था उसमें ताख़ीर थी। और अब इंतखाबात में इतनी ताख़ीर की जा रही है क्योंकि हुकूमत ये चाहती है, जानती है कि वो इंतखाबात नहीं जीत सकती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हालात बड़े संगीन हो चुके हैं। हुकूमत ने जो वादे किए थे अवाम के साथ वो पूरे नहीं किए। इकोनॉमी को स्टेबल करना था, ठीक है, वो आपने करना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सूट करती है ये सारी चीजें, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुल्क में क्यास हो, उन पर प्रेशर हुकूमत पर पड़े, इदारों पर प्रेशर पड़े ताकि इंतखाबात करवाए जा सके। लेकिन सूरत जो संगीन होती जा रही है, मैं उस तरफ निशानदेही करवाऊंगा। अगर इस खराबी में होता है, जमहूरियत डीरेल होती है और अगर इंतखाबात नहीं होते, आम इंतखाबात, कोई और सेटअप आ जाता है, कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि ये 13 जो मखलूत हुकूमत में शामिल जमाते हैं वो इस सारी
सूरत के जिम्मेदार हैं। आपको याद होगा, हम पहले दिन से ये बात करते चले आ रहे हैं कि अदलिया को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, और आज वो दिन हमने देख लिया कि अदलिया बिल्कुल मुतनाज़ा भी हो रही है और तकसीम भी हो चुकी है। इसका नुकसान आप देखिए रियासत को होगा, हुकूमत को नहीं होगा, और रियासत कमजोर। अगर आप इस तरह रियासत को कमजोर करते चले जाएंगे, ये बताइए कि हम आपको ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि तमाम जजेस एक साथ हैं, उनके ताल्लुकात अच्छे हैं? करिए मारिया, अनुरा साहब को मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मुझे। ऐसा मेरा सवाल आपसे था, आपने कहा कि अदलिया मुतनाज़े हो चुकी है, हम बार बार इस चीज की बात किया करते थे कि अल्लाह न करे ऐसे दिन आए, लेकिन वो दिन हम देख रहे हैं। इसी मौके पर चीफ जस्टिस साहब को ये कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है कि जो जजेस हैं वो आपस में एक पेज पर, इनके आपस के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं? देखिए, उनके जाती ताल्लुकात तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी प्रोसीडिंग देखें और उनका कंडक्ट देखें तो उससे लगता है कि समझे कि अदलिया के बड़े आइडियल हालात हैं और बड़ा उनके साथ एक दूसरे हैं और एक पेपर है, ऐसा हरगिज नहीं। आप देख रहे हैं कि तकसीम नजर आ रही है, उस तकसीम की कहीं ना कहीं पोलिटिकल पार्टीज भी जिम्मेदार हैं। देखिए, ये रियासत कमजोर हो रही है, माशी तौर पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहले ही पहुंच चुका है। अब जो आपकी सियासत है वो उस सियासत की वजह से हालात मजीद बिगड़ रहे हैं, और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर हालात यूं ही रहे तो फिर हालात कुछ भी हो सकते हैं। आप समझ रही होंगी, क्योंकि मुझे भी इन्वर्टेड कॉमर्स में कुछ बातें कहनी पड़ती हैं, मैं खुलकर नहीं बात कर सकता, कैमरा भी मौजूद है, फिर आपको पता है सबसे ज्यादा सख्ती मीडिया पर आ जाती है कि आपने ये बात क्यों कही। ये बात तो शौकत बसरा ने भी शायद आपकी वजह से कही थी, इसलिए हमें बड़ा मोहतात होकर ये हालात बड़े संगीन होते जा रहे हैं। मेरी तमाम पोलिटिकल इस वक्त संगीन है, तमाम पोलिटिकल पार्टीज को शायद डायलॉग की जरूरत है। शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों डायलॉग की तरफ नहीं आ रही? बार बार इमरान खान साहब बहरहाल ये कह तो रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, लेकिन साथ ही साथ वो अगले दिन ही ये बयान भी उनकी तरफ से सामने रहता है कि अगर इंतखाबात ना हुए तो इमरान खान साहब यानी कि उनकी पार्टी और वो सब लोग सड़कों पर होंगे। मारिया, हमने तो ये स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है कि हम लोग डायलॉग के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। किस बात के लिए? 1 पॉइंट एजेंडा है, आइन को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, और सबसे बढ़कर इस वक्त पाकिस्तान आने वाला एक एक लम्हा, एक एक इलेक्शन, गुजरने वाला एक एक दिन पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की आवाम पर भारी पड़ रहा है। हम कब मुज़ाकरात से भागे हैं? देखिए, अभी बात जो अनवर रजा साहब कह रहे थे इन्वर्टेड कॉमर्स में, मैं इसको क्लैरिटी के साथ करता हूं। बनाना रिपब्लिक अब किसको कहते हैं? फेल्ड स्टेट अब किसको कहते हैं? डिफॉल्ट अमली तौर पर हम कर चुके। और क्या देखना है? यह देखना था कि हुकूमत जिसका काम इदारों को प्रोटेक्ट करना होता है, आप ये देखिए कि पीडीएम जो इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद है, अभी कोई 1 घंटा पहले उनने बाकायदा मीटिंग करके क्या अपना इलामिया जारी किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं मानते, हम इस बेंच को नहीं मानते, हम उनके फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। इसका मतलब फिर यह हुआ कि इस वक्त सबसे बड़ी अदालत पाकिस्तान के अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपके हुक्मरान ये ऐलान जंग कर दें कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आईनी और कानूनी तौर पर बेंच बनाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, इसमें कतई दो राय नहीं है। मैं तो फिर बार बार यही कह रहा हूं। इवन मैं आपको एक और खबर दे देता हूं मारिया, इन्होंने वाजे तौर पर यह फैसला कर लिया है। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पार्टियों के अंदर बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं कि जब तक तहरीक इंसाफ का बंदोबस्त नहीं किया जाता, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं होती, तो इलेक्शन हम नहीं करवाएंगे। बंदोबस्त और बिल्कुल हालात उस तरफ जा रहे हैं कि सुनिए क्या कह रही है? किस चीज का बंदोबस्त करना है? पार्टी का किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं? इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ग्राफ को कम करना है। अच्छा। उनको गिरफ्तार करके, उनको -1 करके, पार्टी को तोड़कर जब पब्लिक में जाने के हम काबिल होंगे तब इलेक्शन करवाएंगे। इसके लिए यह बड़ा खतरनाक एजेंडा है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ था, आपने उनकी मेजॉरिटी को तस्लीम नहीं किया था। ये हालात इस वक्त बहुत खतरनाक हद की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं देखें, इनका जो एजेंडा है इस वक्त, एजेंडा ये है कि 90 डेज के लिए ज़ियाउल हक आए थे, और उसके बाद आपने देखा 12 साल पाकिस्तान में अंदर क्या हालत हुई आपके सहाफियों की,
बुनियादी इंसानी हकूक की, सियासतदानों की कोड़े लगे। जिया का दौर बदतरीन दौर था, और उस आमर ने, जियाउल हक ने जो कुछ किया पाकिस्तान के अंदर, यहां पर आप देख लीजिए क्लाशनकोफ कल्चर हो, हीरोइन का मामला हो, दूसरे अफगानिस्तान वाली बात, अपनी जात के लिए उस शख्स ने पूरे पाकिस्तान को दांव पे लगा दिया। और हालात इस वक्त तेजी से इस तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर आपने अवाम की राय ना ली, और उसकी एक ही तरीका है पाकिस्तान में, अगर पार्लियामेंट्री निजाम मौजूद है, आपको इलेक्शन के अंदर जाना होगा, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। डर किस बात का है? सियासतदान साहब हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से माइजा हमीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद, उनसे बात करें तो उनसे पूछ लेते हैं। मैम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। मैम, कहिएगा, हम बात कर रहे हैं जो नवाज शरीफ की जानिब से कल जो लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद आज जो तमाम PDM की जमातों ने और हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया कि वो इस हवाले से मुत्तफिक नहीं है, वो ये फुल कोर्ट जो है वो चाहते हैं। इसके अलावा जो भी फैसला अगर 3 रुकनी बेंच से आया तो वो नहीं मानेंगे। मुख्तलिफ हल्कों में बात की जा रही है कि इस तरह से हुकूमती जमातें क्यों कर रही हैं, किस चीज का डर, इंतखाबात करवा दिए जाए। इंतखाबात करा दिए जाएंगे। इंतखाबात जो है डिस्ट्रिक्ट जो कराने वाला इदारा है इलेक्शन कमीशन, तो इस चीज को क्लियर कर लेना चाहिए। अगर हमारा ये मुतालबा है कि फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए, तो उसमें क्या हर्ज है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, फ्री एंड फेयर हैं, उनको जो है फुल कोर्ट बेंच बना दें, ताकि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो, सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो ऑन बोर्ड हों, और जो वो डिसीजन लेंगे हमारी शराबों पर। माइजा मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। कि आपका आखिरी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने कहा कि जो भी फुल कोर्ट बेंच डिसीजन लेगा, सारी पॉलिटिकल पार्टी ऑन बोर्ड हुई, तो जो है वो एक बेहतर तरीके से, अगर वो जो फैसला करेंगे वो सारी पॉलिटिकल पार्टी को मंजूर होगा, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी मर्जी मंशा की डिसीजन लेना चाहती है 3 मेंबर बेंच से। हमारी रिजर्वेशन है, तो उसको मैं नहीं समझती कि वो एक वर्केबल सोल्यूशन है। वर्केबल सोल्यूशन यही है कि एक जो है जजेस जो सारे हैं वो बैठे, और ताकि जो है सारी पॉलिटिकल पार्टी सेटिस्फाइड हो डिसीजन से, और वो फिर उसको लेटर एंड स्पिरिट में जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये कह रही है कि हमें फर्क नहीं पड़ता फुल कोर्ट हो या 3 रुकनी बेंच कोर्ट हो या 9 रुकनी हो, हमें सिर्फ 90 रोज में इंतखाबात चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून या तमाम इत्तेहादी जमातें इस वक्त चूंकि रेडी नहीं है, उनको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, इसलिए मुस्लिम लीग नून या बाकी इत्तेहादी जमातें इंतखाबात नहीं चाहती, और इसीलिए जो इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात करवाने हैं, जो सिक्योरिटी हुकूमतें देनी है, वो जानबूझकर प्रोवाइड नहीं की जा रही है। जरा डिफ्रेंशिएट कर लें, 2 चीजें क्लियर कर लें। एक चीज ये है कि जो कोर्ट की डिसीजन आ रही हैं उस पर जो PDM की जमातें हैं उनको रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन है कि फैसला जो है वो एक पार्टी की मर्जी का आता है और दूसरी पार्टी उससे सेटिस्फाइड नहीं होती। तो एक तो ये बात है कि फुल कोर्ट बेंच जो है वो बना दें। हमारी तो डिमांड ये है फुल कोर्ट बेंच बना दें, हम जो वो फैसला होगा उसको हम तस्लीम करेंगे। दूसरा जो है, जो बात एज फार एज इलेक्शन इज कंसर्न, हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है इलेक्शन कराने में, बल्कि हमें तो कराने भी नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन ने कराने। लेकिन बारहा कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अभी इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन पॉसिबल इसलिए नहीं है कि मुल्क जो है उसको जो है फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं और इकोनॉमिक इश्यूज हैं, लोगों को बहुत से मसाइल हैं। इमरान खान, इस पर भी हम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा जो है सिक्योरिटी सिचुएशन, आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन के इंसिडेंट से जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन भी ऐसी नहीं है। सिक्योरिटी इदारे भी ये उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन में यही कहा कि सिक्योरिटी वाइज भी इलेक्शन कराना जो है अभी पॉसिबल नहीं है और जो है प्लॉजिबल भी नहीं है।
इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम इत्तेहादी जमातों से डायलॉग के लिए रेडी है, तो ये इस वक्त तमाम इत्तेहादी जमातें डायलॉग क्यों नहीं कर रही मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? आपको मेरी आवाज आ रही है? फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अब यही सवाल मैं अनवर रज़ साहब आपकी तरफ लेकर आती हूँ। अभी जैसे शौकत बसर साहब ने भी कहा कि हम डायलॉग के लिए रेडी हैं, इमरान खान साहब भी बार बार ये बात कर रहे हैं, अब वो मुज़ाकरात के लिए रेडी, लेकिन वो एक बात बीच में एक भी ऐड ऑन करते हैं कि 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए है कि इंतखाबात करवाएं। लेकिन अगर इस वक्त अगर रेडी हो ही चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने के लिए, मुज़ाकरात के लिए, तो फिर इसमें क्या हर्ज है? साफ शफाफ पर करना चाहती, जबकि हुकूमत उनसे 1 पॉइंट एजेंडे पर बात नहीं करना चाहती, बल्कि हुकूमत इंतखाबात में ताखीर के हवाले से और बहुत ज्यादा इश्यूज हैं उन पर बात करना चाहती है। और मेरा तो ये भी तजर्बा है, मुझे ये भी खबर है शायद कि हुकूमत चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को वो खुद से कहें कि उन्हें NRO दिया जाए, लेकिन खान साहब चूंकि अवामी ताकत रखते हैं, उनकी स्टेट पावर है, अब पॉपुलेशन ज्यादा जो मुल्क की आबादी है नौजवान वो उनके साथ है, इसी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो अब कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात ना हुए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को तस्लीम ना किया, तो फिर वो सड़कों पर होंगे, क्योंकि उनके पास एक ही ऑप्शन है और खान साहब के पास ये ताकत तो है कि वो अवाम की ताकत के जरिए तमाम मुतालबात मनवाना चाहते हैं। वो कि उन्हें इसमें माजी में नाकामी भी हुई है, लेकिन ताकत तो उनके साथ इंटैक्ट है। शायद हुकूमत को और मुक्तदरा जो इदारे हैं उनको ये था कि इमरान खान को हम इस तरह जरा तंग करेंगे, इमरान खान पर केसेस होंगे, हुकूमत उनको जरा टाइट करेगी, तो मुमकिन है कि उनके साथ जो एक अवाम की ताकत है वो कम पड़ जाए। किसी न किसी हद तक उनकी ये ख्वाहिश जरूर थी, लेकिन वो ख्वाहिश उनकी कामयाब नहीं हुई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग अब भी इमरान खान के साथ हैं, और आपने देखा कि ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ, फिर जब इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में है उस वक्त भी एक बड़ी तादाद जो है वो अवाम की इमरान खान के साथ थी। वो पॉपुलर लीडर तो हैं, इसी वजह से इमरान खान अपनी टर्म एंड कंडीशन पर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और 1 पॉइंट एजेंडा इस वक्त हुकूमत को सूट नहीं करता। इसी वजह से हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए संजीदा नहीं है। हुकूमत चाहती है कि उनको कुछ वक्त मिले, उन्हें जो वक्त मिलेगा उसी वक्त में वो चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें और आम इंतखाबात की तरफ बढ़े, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा टाइम गेन करना चाहते हैं। मारिया, शौकत बसरा साहब से पूछ लेते हैं कि वो वक्त तो देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बसरा साहब वक्त नहीं देंगे आप, तो फिर ये इलेक्शंस किस तरह से होंगे? मारिया, अभी माइजा अमीर चली गई, अगर वो होती तो मैं पूछता कि क्या पाकिस्तान में कोई आइन एग्जिस्ट करता है? क्या पाकिस्तान में कोई कानून है? अच्छा, सुन रही हैं तो मेरा बहुत अच्छी बात है कि माइजा है, तो माइजा से मेरा 2-3 सवालात हैं। क्या पाकिस्तान में कोई आइन मौजूद है? क्या कोई कानून मौजूद है? अगर है तो मुझे ये माइजा बता दें। कभी कह रही थी कि फुल बेंच जो फैसला करेगा हमें तस्लीम होगा, इसका मतलब है कि आप आइन को नहीं मान रहे, आप आइन को तस्लीम नहीं कर रहे। अगर आज 90 दिन के बाद इलेक्शन नहीं होना तो फिर तो हम अभी सरदार लतीफ खोसा साहब का सवाल आपके पास पड़ा होगा, जो पीडीएम की इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, वो ये कहते हैं कि इन्होंने अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाना। अच्छा, आप अब चाहते क्या है? यानी कि 1 पॉइंट एजेंडा मैं क्यों कह रहा हूं, क्या हमने मौसम पे बात करनी है, इस पे बात करनी है कि रोजा कम लगा है कि ज्यादा लगा है? नहीं सर, हमने इकोनॉमी पे बात करनी है, इकोनॉमी पे बात करनी है, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करनी है। मेरी गुजारिश सुन लें, इकोनॉमी पे अगर आप 80+ की काबीना लेकर बैठे हुए हैं तो आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। किसको बात सिखा रहे हैं आप? गुजारिश सिर्फ इतनी है कि आप अल्लाह का नाम माने। इस वक्त लोग 2 वक्त की रोटी को तंग हैं। आपने कराची में देखा, देखे वो कहते हैं ना, रियासत होगी मां के जैसी, हर शहरी को इंसाफ मिलेगा। माइजा दिल पे हाथ रख के कहिएगा, कराची में कल 11 लोग मरे हैं, और पंजाब में बहुत सारी जगहों पे मैंने देखा है, एक आटे की बोरी के लिए लोगों की शहादतें हो रही हैं, उनकी तजलील की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, तशद्दुद किया। ये रियासत का काम होता है? रियासत फिर अगर आपसे नहीं हुकूमत चल रही तो आप बजाय इसके कि एक दोबारा पाकिस्तान की एक ऐसी पिक्चर पेश कर रहे हैं कि बाहर के ममालिक आप पे इत्मीनान नहीं कर रहे। हालत यह है, जब से हुकूमत गई है मारिया, हमें क्यों हटाया गया था कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, इमरान खान को मुल्क नहीं चलाना आता। आज 180 पे डॉलर छोड़ के गए थे, 280 हो गया है।
पेट्रोल को देख ले, डीजल को देख ले, चीनी, आट, हालत ये है तो बसर कि साहब, यूं लग रहा है ये तो जैसे एक खुदा बहुत न बड़ी खास्ता डिबेट है। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हमने पहले महंगाई कम की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई उन्होंने और बढ़ाई, फिर उन्होंने ऐसे फैसले किए कि उसका नुकसान हमें आज भुगतना पड़ रहा है। ये तो अब कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट ही आकर बता सकता है कि किसकी वजह से महंगाई हुई, किसके फैसले गलत थे। आपका सवाल मैं माइजा से ले लेती हूँ। मैम, आपको अगर मेरी आवाज है तो एक मारिया से जाने से पहले जी माइजा, अगर हमने महंगाई की थी तो हमें जबरदस्ती ना उतारते। आप तो आए इसलिए थे कि हम आएंगे और दूध की शहद की नहरें बहा देंगे। आपका तो 1 पॉइंट एजेंडा था। जी मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात है कि 4 साल हुकूमत कर रहे थे ये, तो इन्होंने कौन सी दूध और शहद की नहरें जो है बिछा दी थी। पाकिस्तान में आए हैं माइजा, आप मुझे कंप्लीट करने दें, फिर मैं बसरा साहब मैम मुझे कंप्लीट करने दें। तो ये जो 4 साल में महंगाई हुई, 4 साल में बेरोजगारी हुई, 4 साल में जो कोई प्रोजेक्ट नहीं बना पाकिस्तान में, तो ये सारा कुछ जब हो रहा था उस वक़्त पाकिस्तान में देखा जा रहा था कि पाकिस्तान को बचाने की ज़रूरत थी। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो उसको बचाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आई। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन असेंबली पार्लियामान के थ्रू आई, तो ये एक पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को अदलिया ने उनकी टर्म जो है उससे पहले ही डिस्क्वालीफाई नहीं किया, और असेंबली के थ्रू एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिसने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया था उसको हटाया। तो इस चीज़ को क्लियर कर लें कि यहाँ पे मुल्क को बचाने की पूरी कोशिश की गई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। जो एक प्राइम मिनिस्टर अपना नो कॉन्फिडेंस और बिल्कुल कॉन्फिडेंस खो चुके थे, वो आपके सामने आया। दूसरी जो बात कर रहे हैं बसरा साहब, वो महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। एक तो बात क्लियर है कि एक साल में 4 साल का मुआवजा नहीं किया जा सकता। एक साल में कोई भी जादू की छड़ी जो है वो चला के मुल्क को पूरा बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता। जो ब्लंडर इमरान खान साहब ने किए, जो इमरान खान साहब की वाइफ ने किए, जो पंजाब में बैठ के जो है डिफरेंट डील्स करती थी। तीसरी बात ये है कि जो हमने बेंच की बात ये कह रहे थे कि आइन और कानून की बात करें। आइन और कानून की तो वो बंदा बात अच्छी करता हुआ अच्छा लगता है जो आइन और कानून शिकनी खुद नहीं करता। आइन और कानून की बात आप कैसे कर सकते हैं? आप कहते हैं हम कोर्ट जाते हैं, हमारे साथ बहुत ज्यादा बंदे होते हैं, हम बड़े पॉपुलर हैं। फिर आप कहते हैं कि हम दूसरे कोर्ट में जाते हैं तो वहां भी हमने जो है पुलिस को मारा, वैनें चलाई, स्टेट मशीनरी को जो है वो तबाह किया, तो हम बड़े पॉपुलर हैं क्योंकि हमारे साथ बड़े लोग हैं। भाई मुझे ये बताओ कि मरियम नवाज अगर किसी कोर्ट में जाती, और वो जाती थी, अगर वो कहती तो उससे ज्यादा फॉलोअर्स आ जाते, उससे ज्यादा जो है उनके कहने पे बसें जला सकते थे, स्टेट मशीनरी को खराब कर सकते थे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर सकते थे। राना सनाउल्लाह ने जेल में सवाल गंदम जवाब चले। मैंने तो मायदा ये पूछा था पाकिस्तान में आईनी तौर पर 90 रोज से आप ऊपर जा सकते हैं। मुझे नहीं कंप्लीट करने देंगे तो फिर मैं आपकी बात आपकी पूरी सुनी ना, मुझे उस बात कंप्लीट कर लेंगे। जब राना सनाउल्लाह ने जाना है कोर्ट में पेश होना है तो वो भी अपने हल्के के 10-20 हजार बंदे ले जाए तो कोर्ट में अफरा तफरी पैदा नहीं हो सकती। और हम कहने वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं। ठीक है, नवाज शरीफ तो उससे ज्यादा लोग लेके जा सकते हैं कोर्ट में और कह सकते हैं कि हम लोग जो हैं वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं क्योंकि हम लोगों ने जो है कोर्ट में भी बदमज़गी की और हमने जो है कोर्ट के बाहर भी बहुत बड़ा तमाशा लगाया। तो बात यह है कि ऐसी चीजों से पॉपुलैरिटी का पता नहीं चलता। पॉपुलैरिटी का पता तो इलेक्शन में चल जाएगा, और इलेक्शन अगर 2 महीने पहले हो 2 महीने बाद हो उसमें पॉपुलैरिटी किसी की कम और थोड़ी नहीं होती। लेकिन बस और तीसरी बात मैम बस साहब ने ये कहा है कि इंतखाबात वो 8 अक्टूबर को भी होते नहीं देख रहे हैं, तो ब्रेक के टाइम है, ब्रेक के बाद मैं इस टॉपिक पे यहीं से कंटिन्यू कराती रहेगा हमारे। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से माइजा हमीद साहिबा, और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं शौकत बसरा साहब। उनकी तरफ तो आएंगे दोनों मेहमानों की तरफ, लेकिन उससे पहले रज़ा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। कहिएगा, ये जो इस वक्त सियासी आईनी बहरान हम देख रहे हैं,
इसका जिम्मेदार आप किसको समझ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त इस चीज की ऑनरशिप कोई भी नहीं ले रहा है, चाहे इदारों की बात की जाए, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए। जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस आईनी बहरान की बिल्कुल जिम्मेदार हैं। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून भी, JUI भी, पीपल्स पार्टी भी, तमाम जमातें। देखिए, अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूं तो वो कहते हैं कि हमें इंतखाबात चाहिए, उसके लिए भले कोई भी कीमत देनी पड़े, मुल्क की कुर्बानी भी देनी पड़े, कुछ भी होना पड़े, उन्हें इंतखाबात चाहिए। मेरा सवाल यह है बसरा साहब कि अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं तो उसके नताइज कौन तस्लीम करेगा? अब आप जो सूरत देख रहे हैं कि मखलूत हुकूमत में 13 शामिल जमातें आपके इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगी, आप इंतखाबात के नताइज को तस्लीम कर लेंगे। दूसरी बात, हम पहले ये बात कहा करते थे, 2 माह पहले हम ये बार बार इस बात की निशानदेही करते थे कि अदलिया को तकसीम किया जा रहा है, और अगर अदलिया तकसीम हो गई तो हालात मजीद खराब होंगे, मजीद हालात खराब होंगे। हालात खराब हो रहे हैं, उसमें देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना हिस्सा डाल रही हैं। अब हालात को बेहतर करने के लिए आप लोगों को मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। देखिए, लोग ये चाहते हैं, कुव्वतें चाहती हैं कि जो मुल्क के हमारे सियासतदान हैं वो नाकाम हो। जब आप लोग नाकाम होंगे तो फिर उनका रास्ता अब खुलेगा। तो आप लोगों की नाकामी आप लोगों को खुद समझना चाहिए। इदारे तकसीम होने से आपको ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, अब जैसे PDM में आज उनका जो इजलास हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि इस 3 रुकनी बेंच के जो फैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा, फुल कोर्ट बनाया जाए, लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। देखिए, अगर एक तरफ ये मुतालबा आ रहा है, आप कह रहे हैं कि 3 रुकनी बेंच जो फैसला करेगा वो हमें तस्लीम होगा, और अगर उसके फैसले को किसी ने तस्लीम ना किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर आएगी, अनारकी होगी मुल्क में, हालात खराब होंगे। जब हालात खराब होंगे तो फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। फिर ये बात बिल्कुल बैकडोर पर चली जाएगी कि जी किसने हालात खराब किए थे, किसने नहीं किए थे। फिर आप सारे हाथ मलते रह जाएंगे और एक दूसरे को देखते रह जाएंगे। फिर इस मुल्क में जमहूरियत जो पहले लंगड़ी लुली है, बाद में आपको शायद उसका भी हाथ धोना पड़े। फिर इसी तरह होता है कि हालात खराब होते हैं या किए जाते हैं, फिर उसके बाद खमियाजा सबको भुगतना पड़ता है, आपके साथ साथ हमें भुगतना पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ भुगतना पड़ता है और अवाम को भुगतना पड़ता है। बसरा साहब, क्या सलूशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर चीज का सड़कों पर आना समझते हैं? मारिया, आपने बहुत पहला जो सवाल किया बहुत अहम सवाल था कि कौन जिम्मेदार है इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है और जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। देखें, सबसे पहली बात तो जो जिम्मेदार है वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट खुद जिम्मेदार है। अच्छा, कि अदलिया के जजेस जो हैं जिनकी तरफ पूरी कौम देख रही होती है, अब अदलिया के अंदर जो जजेस हैं, ये आप लड़ाई देखिए कि किस तरह जजेस की डिवीजन हुई है, किस तरह जजेस एक दूसरे के ऊपर अदम इत्माद कर रहे हैं। जब जजेस ही एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की जजमेंट को बैठकर वो सो मोटो लेकर वो डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे, यही तो पॉइंट है बताइए कि क्या उम्मीद बाकी रहेगी। यही तो पॉइंट है, तभी तो वो कह रहे हैं फुल कोर्ट होना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुन ले। पहली जिम्मेदारी खुद सुप्रीम कोर्ट पर आती है और ऑनरेबल जजेस पे आती है कि ये वक्त नहीं आना चाहिए था और ये दिन नहीं आना चाहिए था। अब सरेआम कह रहे हैं कि 9 जजेस जो है वो एक साइड पे हैं, 6 या 7 जजेस एक साइड पे हैं, मुस्लिम लीग नून के जजेस फला हैं, PTI के जजेस फला हैं, और ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है। और दूसरी बात, खुद सुप्रीम कोर्ट पहली बात तो जिम्मेदार है और दूसरा हुकूमत जिम्मेदार है। आप ये देखिए कि पार्लियामेंट में खड़े होकर जिस अंदाज में तकारीर की गई, जिस तरह ये जो PDM है आज इन्होंने जो अलामिया जारी किया है, तहरीक इंसाफ का क्या कसूर है? क्या हम लोगों ने पार्लियामान में क्यों नहीं रुके? आपका पहले दिन से सुने हम कहते हैं कि आपने चीफ जस्टिस का इख्तियार है, फुल कोर्ट बनाना है फुल कोर्ट बना दें, 9 का बनाना है 5 का बनाना है, ये अदलिया का इख्तियार है। अगर हम ये बताना शुरू कर दें कि जी आप 3 रुकनी बनाए 9 रुकनी बनाए, असल में इशू क्या है? इशू बड़ा सिंपल है। मैंने पहले भी सवाल किया था, माहिदा ने उसका जवाब नहीं दिया। मुझे कोई जवाब दे दे अभी इस इशू के ऊपर जिसमें 90 डेज पे ऊपर नहीं जा सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने पहली जजमेंट में कह दिया कि आपको थोड़ी सी स्पेस है, आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो उसके ऊपर इलेक्शन तो करवाना है। अब अगर ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, और आप बताएं ना, अभी कह रही थी कि भाई क्या रिपोर्ट जमा करवाई है इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कि जी गवर्नमेंट हमें पैसे नहीं दे रही। अब अंदाजा करें, अब इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट पैसे नहीं देगी तो इलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको पहले कह चुका हूं, असल इशू यह है कि इस वक्त 13 पार्टियां ये समझती हैं कि हम इलेक्शन में जाएंगे
तो खान साहब मेजॉरिटी के साथ 2/3 के साथ आ जाएंगे, हम रास्ता नहीं रोक सकेंगे। बाई इलेक्शंस हुए थे, आपने उनका रिजल्ट देख लिया। ठीक तो है। इसलिए इस वक्त सूरत जो है, हम फिर आप जो बात कहती हैं हम आज भी समझते हैं कि डायलॉग होना चाहिए, सियासी जमातों के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, हम इनकार नहीं कर रहे हैं। और 1 पॉइंट एजेंडा है। मैं आपके प्रोग्राम में कल भी मैंने एक शो में कहा था, माइजा हमीद बैठी हैं, मैं बतौर स्पोक्समैन तहरीक इंसाफ ये कहता हूं, आए जगह का तयन करें, कहां बैठना है, कब बैठना है, कितने बजे बैठना है, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन चलें जी, ये नहीं होगा ये तो कि आप है। लोग बैठे, हम लोग इस इशू पे कि इलेक्शन कब होना है। इमरान खान क्योंकि साहब को मैं लेके फिर आना कह रहा फिर हूं, आपकी जिम्मेदारी अमली है। तौर पर मैं आइन इस meanwhile- वक्त टूट चुका है। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान आइन से, कोई पाकिस्तान में आइन मौजूद नहीं है। इस वक्त कोई पाकिस्तान में कानून मौजूद नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान taken। बेआइन हो चुका है। पॉइंट ये बात लेकिन clearly लेकिन के इसका साथ कह रहा हूं कसूरवार आपको मैं। आपने कहा कि इस तमाम सिचुएशन की कसूरवार सुप्रीम कोर्ट खुद भी है। माइजा मैम आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीधा सीधा तमाम का तमाम सारा मलबा इस वक्त हुकूमती जमातों के ऊपर डाल रहे हैं कि वो तमाम सिचुएशन को डील नहीं कर पाए, और साथ ही साथ बसरा साहब इस वक्त तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातों को ये कह रहे हैं कि आप लोग आए, जगह और वक्त का तयन करें, हम मिल बैठ कर बात करेंगे। बसरा साहब को कहें कि जो आइन और मुकन्ना है उनमें एक क्लियर डिफरेंस है। जो आइन है, नहीं, मुकन्ना और अदालत में एक क्लियर डिफरेंस है कि जो आइन बनाया जाता है वो मुकन्ना जो है उसको आगे फॉलो करती है। तो बात ये है कि जो आइन में अगर हम एक लॉ बना सकते हैं तो वो हमने बनाया और उसको हमने, हमारा राइट बनता था। अब आगे अगर अदलिया में जजेस को आपस में अदम एतमाद है तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, हुकूमत का कसूर तो नहीं है। हाँ, पहले तो बहुत ज्यादा जो है जो सियासतदान है उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था, क्योंकि सियासतदान जो हैं एक पॉइंट पे नहीं आते थे। तो आज जो है एक बंदे का फैसला सारे जजेस पे और सारी अवाम पे मुसल्लत तो किया नहीं जा सकता। 9 रुकनी जो हम लार्जर बेंच की बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि हमें एक बंदे का फैसला मंजूर नहीं है और हमें लगता है कि वो एक बायस फैसला है। दूसरी बात ये है कि जो बात कर रहे हैं बसरा साहब के हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते, हमारे पास पैसे नहीं है। बात ये है कि देखें, आपने पंजाब की असेंबली तोड़ी, आपने KPK की असेंबली तोड़ी, तो आइन की को कौन तोड़ता है और कौन नहीं तोड़ता ये तो आपके सामने है। और फिर ये हर हस्बे मंशा कह दें, जब हम चाहते हैं उस वक्त हम इलेक्शन करवा दें, जब हम चाहते हैं हम असेंबलियां तोड़ दें। एक असेंबली को नेशनल असेंबली में इन्होंने गालियां दे के उनको अपने खुद साइड पे हो गए, निकल आए। तो आप तो असेंबलियों को पहले ही तोड़ भी चुके हैं और उनको जो है गाली दे के निकल भी चुके हैं उनसे उससे। तो अब जो है, अब आपको क्या जल्दी है इलेक्शन के हम इलेक्शन करा दें। और तीसरी बात ये है कि देखें, अगर हमने इलेक्शन के फंड की बात की गई, इलेक्शन के फंड एक आम आदमी को हम लोग रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो छोड़ दो और इलेक्शन करा दो फौरी तौर पे, इलेक्शन फौरी तौर पे हो जाए, हम इमरान खान साहब आ जाए और उन्होंने पता नहीं क्या कर लेना। बात यह है कि ऐसे नहीं होना। इलेक्शन तभी होगा जब सब पॉलिटिकल पार्टी इन स्पिरिट मानेंगी वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट करेंगे, वो तभी होगा जब सारी पार्टी सेटिस्फाइड होंगी बेंच मारिया जी वैसे पॉइंट आपने ऐड करना था, करें। मारिया माइजा ने तो बात ही क्लियर कर दी है। उन्होंने कहा है कि हम ना आइन को मानते हैं ना कानून को मानते हैं, हम नहीं करवाते इलेक्शन। उन्होंने तो क्लैरिटी के साथ कह दिया है। उन्होंने कहा है कि आपने नहीं सुने माइजा, सुने असेंबली को गाली दी। माइजा, मेरी बात तो सुन ले। माइजा मेरी बात तो सुन ले प्लीज। आप अपनी टर्न पे आर्गुमेंट कीजिएगा ना। आपने ये कहा कि हम नहीं करवाते इलेक्शन। भाई, इमरान खान ने असेंबली तोड़ी क्या? अगर आप आइन को, मैं फिर पहले स्टार्ट में यही सवाल किया था कि अगर आप पाकिस्तान के आइन को मानती हैं जो जिसमें वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि असेंबली टूटने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, तो आप उसमें अपनी राय कैसे दे सकती हैं? नंबर 1।
नंबर टू, आपको याद होगा कि आप बार बार इनके क्लिप्स चला दें पूरी लीडरशिप के पीडीएम के, इमरान खान पंजाब असेंबली तोड़ दें, इमरान खान केपी तोड़ दें, हमारे इलेक्शन के लिए तैयार है। हमीद साहिबा ये कह रही है कि इंतखाबात किसी स्पेशल सिचुएशन में, ऐसे सर्कमस्टांसेस में डिले हो सकते हैं, शहीद बीबी जब शहीद हुई थी उस वक्त लेट हुए थे, वो भी 1 या 1.5 महीना। मैं फिर कहता हूँ क्या ऐसे हालात, तो अल्लाह ना करे ऐसे हालात मौजूद हो। हमारा मुतालबा है कि नेशनल असेंबली का और सारी असेंबलियों का जो इलेक्शन है वो इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है माइजा, मेरी बात सुन लेना, मैं फिर नुक्ते की बात कर रहा हूं, मैं तो बहस नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं इमरान खान अनपॉपुलर हो गया, इमरान खान को पब्लिक की सपोर्ट हासिल नहीं है, इमरान खान सियासी तौर पे नाकाम हो गया, हम 13 जमातें इकट्ठी हैं और दूसरे इलेक्शन से भाग रहे हैं आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर असेंबली टूट गई है तो उसमें कहां लिखा है कि इकट्ठे इलेक्शन होंगे? उसमें यह लिखा है कि असेंबली टूटने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। हमारा नुक्ता तो ये है। बहरहाल लेकिन इस वक्त वही बात है जो आपने भी शुरू में की थी बसरा साहब के, इस वक्त अगर जजेस आपस में एक पेज पर नहीं होंगे तो फिर मुस्लिम लीग किस तरह से उस पे जो है वो उसके फैसले के ऊपर उसका फैसला मानेगी? अनवर रैस साहब, ये तमाम सिचुएशन, ये जो इस वक्त क्योटिक सिचुएशन बनती जा रही है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बाइन तोड़ दें। मैं इस वक्त ये अंडरस्टैंड कर रही हूँ, एक दफा टूटता है तो 11-11 साल के लिए टूटता है। आपके चंद कीबोर्ड वॉरियर्स कहें इंटरनेशनल मीडिया को बार बार मिलते करें कि हम पता नहीं हमारा कौन सा इशू चल रहा है, हमारी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम लोग जो है तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन टूट रही है। मुल्क ने अपने हालात के साथ ही चलना है ना, और इलेक्शन के हालात टूट नहीं रही है, हर मुल्क अपने हालात को देख के इलेक्शन कराता है। चलिए बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशन को महफूज रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। बस मैं अनवर रैस साहब का पॉइंट चुका है, इस वक्त कोई पाकिस्तान के अंदर आइन मौजूद नहीं है, ठीक है, इस वक्त कोई कानून मौजूद नहीं है, और ये बात जहन में रखिएगा कि जब मैं फिर कह रहा हूँ लेकिन इसको महफूज रखने के लिए पाकिस्तान क्या करें, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना। बिल्कुल पास नहीं करते, आपका लीडर कानून की धज्जियां उड़ाता है, इसलिए कानून मौजूद नहीं है। अनवर रैस साहब का पॉइंट लेना चाहूंगी। अनवर रैस साहब इस वक्त जो मान लिया आपकी बात, मुझे अनवर रैस साहब का पॉइंट ऐड ऑन करने दें। मेरी बात का जवाब तो दे नहीं रही है बसरा साहब, मुझे अनवर रैस साहब का पॉइंट ऐड करने दें। बसरा साहब 1 मिनट। अनवर रैस साहब, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, ये क्योटिक सिचुएशन चल रही है, ये तो इनसे आपस के मसले अगर हल नहीं हो रहे तो सुप्रीम कोर्ट कैसे हल करेगी? इनका तो जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो तो पार्लियामान में बैठ के हल होना चाहिए था, वहां पर तो कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। बसरा साहब और महजा भी एक पेज पर नहीं आ पा रहे और उनके भी देखे इख्तलाफात हैं, और एक लार्जर अगर आप बात करें, चलिए ये तो एक मैंने कहा माहौल को जरा बेहतर कर ले, अगर संजीदा गुफ्तगू करें तो देखिए हम इस बात की निशानदेही करता है आईने पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान के ताबे हम सब लोग इकट्ठे होते हैं। पॉइंट ऐड करने दें। मौजूद है इस मुल्क में, आइन की बेतौकीरी की जा रही है, कानून मौजूद है, कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए उस वक्त से डरिए कि जब इस मुल्क में आइन तोड़ दिया जाएगा और कानून की फिर किसी हाथ नहीं रहेगा कुछ भी, आप उस वक्त को जरा गौर कीजिए, क्योंकि हालात या तो इस मुल्क में पैदा किए जाते हैं या फिर हो जाते हैं तो फिर हालात बिगड़ जाते हैं। देखिए इस वक्त आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को गौर करना चाहिए इस बात पर जिसकी मैं निशानदेही कर रहा हूं। देखिए सबसे ज्यादा नुकसान जमहूरियत को पहुंचता है, फिर सहाफत को पहुंचता है, फिर आम शहरी को पहुंचता है। तो आप आइन को तोड़ने से पहले, आइन जब खुदा न खास्ता आइन अभी बेतौकीर हो रहा है, टूटा नहीं है, तो टूटने से बचाइए। ये आप लोगों का काम है, हमारा काम है आपको आइडेंटिफाई करना, चीजें बताना। तो प्लीज खुदारा एक पेज पर आइए, अगर इंतखाबात मसले का हल है तो इंतखाबात होने चाहिए। आइन और कानून में लिखा हुआ है कि इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अब पहले आप लोग एक पेज पर आइए। अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो मुझे बताइए जो हारने वाली पार्टी होगी क्या वो तस्लीम कर लेगी इसके नताइज को? फिर इंतखाबात के बाद यही काम रहेगा जो अब जारी है। इस वक्त जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है अनवर रैस साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी दूसरे की जीत या हार को एक्सेप्ट करेगी। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के शौकत बसरा साहब, मुस्लिम लीग नून से माइजा हमीद साहिबा और अनवर रैस साहब मौजूद थे। आपसे नाज़रीन कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।